राधे राधे। जय गुरुदेव। आज का जो विचार है महर्षि की प्रेरणा से कि जो समय चल रहा है हमारा, ये कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आई हुई है, इसको हमें सिर्फ पतझड़ समझना चाहिए, क्योंकि पतझड़ आने के बाद ही बहार आती है। मौसम बदलने के लिए पहले के जो पत्ते होते हैं वो गिराने पड़ते हैं पेड़ को। भगवान भी कुछ अपने सृष्टि के साथ ऐसा कर रहा है कि जो बहुत ज़्यादा भगवान को न मानने वाले हैं या जिन्होंने हद से ज़्यादा अति कर दी थी हर चीज़ में, इंसान के दिल से मिटती जा रही थी। उनके जीवन में दया नाम की चीज़ नहीं थी। कैसे कैसे समाचार सुनने को मिलते थे जिस पे विश्वास भी नहीं होता था। अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, शुरुआत में अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा। तो मौसम बदलने के लिए जो ये महामारी आई है, इसके बाद जो हमारा बसंत आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन ये चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि जब इंसान अपने करनी से नहीं पीछे हटता है और गलत भी करता है तो भगवान आके खुद उसको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी परिस्थिति में ये समझाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। क्या कि इंसान को मैंने बनाया है, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। आज कौन व्यक्ति है जो घर में बैठना चाहता है और कौन सा व्यक्ति है जो दुनिया छोड़ के जाना चाहता है। लेकिन वही हो रहा है जो व्यक्ति नहीं चाहता है। अब क्यों नहीं कर पा रहे हो वो जो तुम्हारे दिल में आ रहा है। बहुतों को मैंने सुना है कि जो मेरा जीवन है वो मेरी मर्जी है। ना ये जीवन तुम्हारा है, ना ये मर्जी तुम्हारी है। अगर जीवन तुम्हारा है तो मरना क्यों पड़ता है फिर? कौन चाहता है मरना? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मरना, फिर क्यों मरना पड़ता है? क्योंकि ये जीवन दिया हुआ भगवान का है, जब वो चाहेगा वो ले लेगा। एक बहुत पुराना भजन सुना था, मुझे शायद अब याद नहीं आएगा, क्योंकि 30 साल पहले मैंने ये भजन सुना था। ये घर किराए का है, एक दिन छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएंगे यमदूत लेकर के भाला, तू कितना भी चीखे, तू कितना भी चिल्लाए, फिर भी तुझको निकलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर, तुझे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा भजन था। तो इसमें पूरे हमारे जीवन का जो है कि इंसान आके ये समझने लग जाता है कि मुझे मरना ही नहीं है। और ऐसा कौन सा इंसान है जो मर नहीं सकता है या मरता नहीं है। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, बस उसकी मृत्यु की जो समय होते हैं या उनकी परिस्थितियां होती हैं वो उनके कर्मों के हिसाब से बदल जाती हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई मरता नहीं है, मरते ज़रूर हैं। तो अगर हमें पता है ये चीज़ को, इस चीज़ को हम जानते हैं कि हमें मरना ही है, तो हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए, जितना हो सके अच्छे से अच्छा करना चाहिए। क्योंकि एक तो होता है कि हमें पता ही नहीं होता है, जैसे अचानक ही हमारी कहीं जाने की तैयारी हो जाती है तो हमारी पैकिंग नहीं हो पाती है, हमें ऐसे ही निकलना पड़ता है। लेकिन अगर हमें वहीं पता है कि हमें जाना है तो हर एक चीज़ चुन चुन के रखते हैं अपने बैग में कि हमें ये भी लेके जाना है, हमें ये भी लेके जाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, उसी हिसाब से हम पैकिंग करते हैं। तो जीवन का जो मूल आधार है
ये मरने से ही शुरू होता है। अगर हम मरेंगे ही नहीं, जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो हम दुनिया में कैसे आएंगे? तो सभी जानते हैं, फिर इस चीज़ को जीते क्यों नहीं है? इसको जीना भी सीखो, इससे डरना नहीं है। मौत डरने का विषय है ही नहीं। डरना है तो कर्मों से डरो, मौत से नहीं, क्योंकि मौत तो फिक्स है, आएगी आएगी। लेकिन उस बीच में जो जन्म और मरण के बीच में हमें जो समय मिला है, उसमें अगर हम कुछ अच्छा करके जाएंगे तो हम खुश होके जाएंगे। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए, सिर्फ किसी को नीचा दिखाना या किसी को बर्बाद करते ही रहे पूरे जीवन, अपने बारे में सोचा ही नहीं, वहाँ हमें तकलीफ़ होगी। हम कहाँ पे परेशान होते हैं? जब हमारे सामने कॉपी भी होती है, हमारे सामने पेन भी होता है हमारे सामने, और हमें सब सब्जेक्ट याद भी होते हैं उसके बाद भी अगर हम नहीं लिख पाते हैं और रिजल्ट में जब देखते हैं नंबर नहीं आए, तो वहाँ हमें बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि इसमें क्या आने वाला है, हमने बहुत उसको लर्न किया था अच्छे से, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये तकलीफ़ का विषय है। और वहीं अगर हम अनजान हैं तो हमें तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो हमें तकलीफ़ किस चीज़ की, दुख किस चीज़ का? तो ये तो हर कोई जानता है, और जानना ज़रूरी भी है कि यहाँ परमानेंट रहने कोई नहीं आया है। जो आया है सो जाएगा ही जाएगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करके जाएं, कुछ अपनी कॉपी में, अपने जीवन रूपी इस कॉपी में कुछ ऐसा लिख के जाएं जो कुछ तो याद किया जाए हमें अच्छे कर्मों से। बुरे कर्मों से तो सिर्फ उतनी देर याद रखते हैं लोग जब तक आप जले नहीं हो, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उसके बाद लोग क्या कहते हैं, अरे छोड़ो उसकी बात क्या करनी। लेकिन वहीं अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हर अच्छे कार्य में उसको याद किया जाएगा, क्योंकि वो इस लायक है। जो इस लायक होता है, जो जिस लायक होता है, उसको उसी समय पे याद किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अपने जीवन में जो भी आने वाला है, सुख दुख, अच्छे से अच्छा अपना जीवन निर्वाह करें। उसके साथ साथ हमें अपने चलने की भी तैयारी करनी चाहिए। चलने की तैयारी कैसी? कि हम किसी का बुरा ना करें, जितना हो सके हम भगवान को हर समय याद करने की कोशिश करें। और सुख दुख का तो ये छोड़ ही देना चाहिए कि हमें सुख हो रहा है या दुख हो रहा है। अगर हम भगवान को रटते रहते हैं तो सुख दुख का आभास भी नहीं होता हमें सुख दुख का आभास जब होता है जब हम दुनिया को रटते रहते हैं। तो हम दुनिया को छोड़ के थोड़ा भगवान को भी ध्यान करें तो काफ़ी हद तक हमें परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और हम अपने आगे का रास्ता चुन पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।